पर विश्वास करने से इनकार कर दिया जब उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने चेचक के खिलाफ एक निवारक पाया है। उन्होंने टीकाकरण को खतरनाक अभ्यास घोषित किया, लेकिन चेचक का खौफ हर किसी के दिल में था और लोग जेनर के पास टीका लगवाने के लिए उमड़ पड़े। गाय के लिए लैटिन शब्द वाका है। यह वह मूल है जिससे टीकाकरण शब्द बना था। जेनर द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ वाका शुद्ध नहीं थे और कुछ नुकसान हुए थे। लेकिन जब शुद्ध टीके की आपूर्ति उपलब्ध थी, तो टीकाकरण की प्रथा पूरे इंग्लैंड और इंग्लैंड से दूसरे देशों में फैल गई। हम अब शायद ही चेचक के प्रकोप के बारे में सुनते हैं। टीकाकरण कभी-कभी हानिकारक साबित होता है क्योंकि टीकाकरण एक खतरनाक प्रथा थी। इस्तेमाल किए गए कुछ टीके खराब गुणवत्ता के थे। गायों और मनुष्यों के बीच शारीरिक अंतर हैं। टीकाकरण बहुत कम उम्र में दिया जाता है। मार्ग के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? कई डॉक्टर नहीं मानते थे कि जेनर डॉक्टर हैं। नहीं है। आजकल चेचक का प्रकोप। मैं केवल। केवल 2। दोनों 1 और 2। न तो मैं और न ही 2। मार्ग वर्णन करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चेचक का इलाज कैसे किया जा सकता है। इंग्लैंड में टीकों का निर्माण कैसे किया गया। विशेष रूप से बच्चों के लिए टीकाकरण के खतरे। चेचक के खिलाफ एक निवारक के रूप में टीकाकरण की धीरे धीरे स्वीकृति। लोगों ने खुद को टीका लगाने के लिए जल्दबाजी की क्योंकि कई डॉक्टरों ने जेनर के दावों का समर्थन किया। भयानक बीमारी के डर ने उन्हें टीकाकरण का जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। शुद्ध टीके की आपूर्ति अब उपलब्ध हो गई थी। टीकाकरण की प्रथा पूरी दुनिया में फैल गई थी। 5. जेनर द्वारा टीकाकरण का उद्देश्य था चेचक से पीड़ित लोगों को ठीक करना। चेचक पीड़ितों की मौत में देरी। चेचक के कीटाणुओं के खिलाफ एक बचाव का निर्माण। गायों को बीमारी फैलाने से रोकें। डायरेक्शंस 6-10 गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और 4 विकल्पों में से प्रत्येक का सर्वोत्तम उत्तर चुनिए। पैसेज 2। बच्चा मनुष्य का पिता है, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए बहुत कम कीमती चीजें करते हैं। बाल श्रमिक हमारे आधुनिक उद्योगवाद की एक उदास तस्वीर पेश करते हैं और हमारा समाज अभी भी बाल श्रम के दुरुपयोग को सहन करता है। उद्योगवाद के आगमन ने नियोक्ताओं को उत्पादन की कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इसने नियोक्ताओं को कम मजदूरी पर बच्चों को रोजगार देने के लिए प्रेरित किया। और यह आज भी है, भारत की श्रम स्थितियों में एक काला धब्बा। जिन परिस्थितियों में बाल श्रम प्रचलित है, वह एक सामाजिक बुराई और राष्ट्रीय बर्बादी है। बाल श्रम का सीधा संबंध बाल स्वास्थ्य से है और यह उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह सामान्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप करता है और सामाजिक नियंत्रण के टूटने को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा यह उनकी शिक्षा और नागरिकों के विशेषाधिकारों और दायित्वों में उत्पादक भागीदारी में गंभीरता से हस्तक्षेप करता है। एक बच्चे को अपने विकासशील वर्षों के दौरान सुरक्षा, प्यार की गर्मी और पर्याप्त अवसर की आवश्यकता होती है। अपने विकासशील वर्षों के दौरान बच्चे को तनाव और तनाव के संपर्क में लाने से उसका व्यक्तित्व विफल हो जाता है और मुड़ जाता है। उद्योगवाद का नेतृत्व किया। मलिन बस्तियों की वृद्धि। प्रदूषण में वृद्धि। आम जनता के स्वास्थ्य का पतन। नियोक्ता उत्पादन की कम लागत पर अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। 7. बाल श्रम का सीधा संबंध से है। तेजी से विकास। बाल स्वास्थ्य। लोगों की बेरुखी। जनसंख्या में वृद्धि। 8.
विकासशील वर्षों में एक बच्चे को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है। बी अच्छा खाना। सी गर्मजोशी, प्यार और पर्याप्त अवसरों की सुरक्षा। डी उनके व्यक्तित्व को विफल करना और मोड़ना। 9 एक बच्चे को तनाव और तनाव के संपर्क में लाने से उसके व्यक्तित्व को विफल और मोड़ देता है। बी उनका बाल श्रम का हिस्सा बनना। सी उसे एक अपराधी बनाना। डी देश का आर्थिक नुकसान। 10 बाल श्रम राष्ट्र के स्वास्थ्य में हस्तक्षेप करता है। बी किसी देश का आर्थिक विकास। सी सामान्य पारिवारिक जीवन और सामाजिक नियंत्रण। डी बच्चा अपराधी बन रहा है।